अगला क्वेश्चन आपको देखो यहां पे क्या दिख रहा है कि इफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 है एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 है, वेयर अल्फा लाइज बिटवीन द 0 एंड π/4, वेयर अल्फा जो है वो किसके बीच में है, 0 एंड π/4 के बीच में। देखो 0 एंड π/4 कहां पे आता है ना, 0 एंड π/4। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखें, अगर हम इस बात को हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं ना, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो हमें पता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये कितना होता है, 0 होता है, ये कितना होता है, π/2 होता है, ये कितना होता है बेटा 2π, ये कितना होता है, पाई होता है ना, ये कितना होता है बेटा, पाई होता है। ठीक है, ये कितना होता है, पाई होता है, ये कितना होता है 3π/2, और यहां पे कितना होता है बेटा 2π होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल है अल्फा जो है वो यहाँ पे क्या है, एंगल है, और अल्फा क्या है, लाइज बिटवीन द 0 एंड π/4। तो π/4 कहां पे आता है, यहां पे आता है ना। ये जो एंगल आपको यहां पे दिख रहा है ये कितना होता है, π/4 होता है। मतलब 0 से लेकर π/4 जो है वो यहां के बीच में कहीं तो भी आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो जो भी एंगल होगा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बात ध्यान में रखिएगा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, जो π/4 0 to π/4 कह रहे हैं ना, तो 0 to π/4 जो है ये कहां पे आएगा, है ना, π/4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है ना, π/4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो 0 to π/4 अगर कह रहा है तो जो एंगल बनेगा वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ऑल जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, साइन और क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी जो है वो क्या होते हैं, निगेटिव। यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव। और यहाँ पे कॉस और सेक जो है ये पॉजिटिव होता है, बाकी जो है वो सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है ना, बाकी जो है वो सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इसको बात को ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ठीक है ना, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, और फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा ताकि हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमको दिक्कत ना आए यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है आपका क्या है, 4/5 है, और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो 5/13 है, तो वेयर अल्फा लाइज बिटवीन द 0 एंड π/4, देन आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू अल्फा। किसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, tan टू अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो हम tan टू अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मेरी बात सुनिएगा कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है, कितना होता है, 4/5, लेकिन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमें नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। वैसे ही साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, लेकिन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो यहां पे लिखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिएगा। गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना कि हम जैसे कि हमें पता है ना, वी हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना, इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसी आइडेंटिटीज का यूज करके हम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे देखो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मुझे साइन ऑफ थीटा निकालना है, तो मैं साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा को ही क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। देखो आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, मुझे एक्चुअली क्या करना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मुझे ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का ही मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा का ही मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एंगल कोई भी रहने दो ना, एंगल जो है वो कोई भी रहने दो, कितना भी एंगल रहने दो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा एंगल रहने दो, लेकिन आइडेंटिटी तो सेम रहेगी ना। आइडेंटिटी जो है वो हमारी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, वैसे ही मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करूं, ठीक, इसी को मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं क्या करूंगा, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। स्क्वायर को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए, और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, है ना, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, है ना, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो यहां पे देखो थोड़ा बड़ा हो गया रूट, है ना। नाउ देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहां पे देखिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5 है ना, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अगर मैं 4/5 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस, यहां पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 25, है ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहां पे देखिए कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है ये कितना हो जाएगा, यहां पे देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 25। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 जो है ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना 25। 9 का रूट जो है वो कितना होता है, 3 होता है। 25 का जो रूट है वो कितना होता है बेटा, 25 का जो रूट है वो कितना होता है, 5 होता है। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, आपको यहां पे क्या मिलेगा 3/5, है ना, प्लस माइनस क्या मिलेगा 3/5। अब देखो यहां पे आता है यूज। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपका अल्फा जो एंगल है ना, अल्फा जो एंगल है वो किसके बीच में है, 0 से लेकर π/4 के बीच में है, लाइज बिटवीन द 0 एंड π/4, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप साइन ले लो, कॉस ले लो, टैन ले लो, कॉट ले लो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो यहां पे देखिए कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा में आपको प्लस माइनस 3/5 मिल रहा है। तो हम यहां पे कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, प्लस वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। क्यों प्लस वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे देखो मैं साइड में आपको नोट करके दे रहा हूं, सिंस, ठीक है, सिंस अल्फा जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4, है ना, लेस देन π/4, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर साइन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहां पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है ये यहां पे बेटा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना, किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहां पे निकालेंगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मैं
कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को ही क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो वैसे ही मैं कॉस ऑफ, है ना, वैसे ही मैं कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जैसे मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही मैं कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसी को देखो आगे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा। एक काम करना, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। स्क्वायर को अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, इसके बराबर में अंडर रूट ऑफ कितना मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, है ना, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहां पे देखना ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन का वैल्यू देखो यहां पे कितना है, 5/13 है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, 5/13 है, तो साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 5/13 का स्क्वायर। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 25, 13 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 169, है ना, 13 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 169। आप चेक कर लो एक बार, 13 इंटू 13, 3 3 जा कितना 9, ठीक है, देन 3 1 जा कितना 3, देन यहां पे देखिएगा अगेन 3 1 जा 3 कितना 3, मतलब 3 + 3 6, उधर कितना था 9, एंड 1 इंटू 1 इज 1, मतलब कितना मिलेगा 169 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा 169। इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 169 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, 169 माइनस 25 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहां पे 169, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 169। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 169 माइनस में से 25 को, 169 में से 25 को माइनस कर दो तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 169, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना 169। 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है ना, 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है। ग्रीन ब्लू वाली लाइन यूज की थी ना हमने, तो ब्लू वाली लाइन ही चलाएंगे हम लोग, ठीक, ब्लू वाली लाइन ही चलाएंगे यहां पे ऐसे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कॉस ऑफ, ठीक है ना, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे जैसे कॉस 144 का रूट कितना होता है 12, तो ये आ जाएगा 144 रूट के बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 12, और यहां पे आपको क्या मिलेगा 13। अब मैंने यहां पे प्लस माइनस नहीं लिखा, बहुत से बच्चों के मन में यह आया होगा कि सर कॉस ऑफ अंडर रूट की वैल्यू है तो अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, प्लस ऑब्वियस सी बात है कि प्लस माइनस ही आएगी, लेकिन मैंने यहां पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही दे दिया है। अल्फा जो है वो किसके बीच में है, 0 एंड π/4 के बीच में है, अल्फा जो है वो किसके बीच में है, 0 एंड π/4 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, सॉरी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस भी क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है, ठीक है, अल्फा में से अगर बीटा को आप माइनस कर दोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, ठीक। चलिए अब यहां पे देखो, यहां पे हमें कॉस का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है, सॉरी कॉस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू मिल गया, और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। तो यहां पे देखो सारी वैल्यू हम एक बार नोट कर लेंगे पहले, ठीक है। तो यहां पे देखो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिला हुआ है 3/5, तो यहां पे निकालेंगे, देयरफॉर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिला हुआ है, यहां पे 3/5 मिला हुआ है ना, कितना मिला हुआ है 3/5। उसके बाद देखो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है ये हमें यहां पे कितना दिया गया था, ये हमें दिया गया था 4/5, तो यहां पे हम नोट करेंगे 4/5। उसके बाद साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमें कितना मिला हुआ है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा में एक्चुअली दिया गया था, कितना दिया गया था बेटा 5/13 दिया गया, तो यहां पे हम लिखेंगे 5/13, ठीक है ना, एंड
ठीक है, एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो हमने कैलकुलेट किया, तो हमने कितना कैलकुलेट किया था, हमने कितना कैलकुलेट किया था, 12/13 कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, कितना कैलकुलेट किया था, 12/13 हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। नाउ सो देयरफॉर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय क्या, cos अल्फा प्लस बीटा, है ना, cos अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे देखो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/5, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/5, 4/5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 है ना, सॉरी 3/4 था, है ना, सॉरी 3 क्या था 5 था, मैंने 3/4 लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये कितना था आपका 3/4, सॉरी 3/5, 3/5, ठीक है, 4/5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा 5/4 मिलेगा, ये 5 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। मतलब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिलती है 3/4 मिलती है, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली है 3/4 मिली हुई है ना, कितनी मिली है हमें यहाँ पे 3/4 मिली है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हमने tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा कि tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, सो देयरफॉर tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, एल्सो लिखिएगा यहां पे, एल्सो ठीक है ना, एल्सो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय क्या, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहां पे देखो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 5/13, है ना, 5/13 है ना, दी गई थी, और हमने कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 12/13, है ना, 12/13। तो बेटा इसी को कैसे लिख सकते हैं आगे हम, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो ये 5/13 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, 12/13 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा 13/12 मिल जाएगा, ये 13 जो है ये आपका यहां से उड़ जाएगा, तो अगर 13 आपका यहां से उड़ गया तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, 13 अगर आपका यहां से उड़ गया तो आपको यहां पे tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपको यहां पे कितना मिलेगा 5/12 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा 5/12 मिलेगा, ठीक है। इसको भी हम यहां पे हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, इसको भी हम यहां पे हाईलाइट कर लेंगे, तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो हमें यहां पे कितना मिलता है 5/12 मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है 5/12 मिलता है। तो यहां पे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिली 3/4, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी हमें यहां पे मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 5/12 मिला है। अब हमें क्या निकालना था, हमें क्या फाइंड करना था, tan 2 अल्फा फाइंड करना है ना, एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है tan 2 अल्फा। तो यहां पे देखो tan 2 अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, नाउ, ठीक है, नाउ tan 2 अल्फा, है ना, tan 2 अल्फा, बेटा tan 2 अल्फा को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2 अल्फा को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ, देखो ये जो 2 अल्फा है ना, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा प्लस अल्फा, और यहां पे ही मैं क्या करूंगा ना बीटा को एडजस्ट कर दूंगा, दैट इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे, है ना, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ 2 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं tan ऑफ अल्फा प्लस अल्फा, और tan ऑफ अल्फा प्लस अल्फा को ही मैं क्या लिख सकता हूं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। देखो अगर प्लस बीटा माइनस बीटा को कैंसिल कर दिया जाए तो फिर से आपको क्या मिलता है tan ऑफ अल्फा प्लस अल्फा ही मिलता है। मतलब अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट किया हुआ है। इसी को बेटा देखो आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ये tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ मैं क्या करूंगा, ये जो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है ना, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, प्लस यहां पे देखना ये जो अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो आपको बेसिकली यहां पे क्या मिल रहा है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। नाउ यहां पे देखिए अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है ना, वी हैव द फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, देखिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, tan ऑफ a प्लस बी, है ना, tan a प्लस tan b। तो यहां पे देखिए tan a प्लस tan b जो है ये क्या होता है, ठीक है, सॉरी tan ऑफ a प्लस b ना, नॉट tan a प्लस tan b, एक्चुअली द फॉर्मूला इज लाइक दैट, ठीक है, tan ऑफ a प्लस b, है ना। तो tan ऑफ a प्लस b जो है ये क्या होता है, tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b, है ना, क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, क्या होता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू क्या होता है tan b, है ना, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, तो जैसे tan a प्लस tan ऑफ a प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूं, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो वैसे ही मैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकता हूं, ओनली डिफरेंस क्या है, a की जगह पे मुझे अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और b की जगह पे क्या है अल्फा माइनस बीटा, है ना, a की जगह पे क्या दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा और b की जगह पे क्या है अल्फा माइनस बीटा। तो जैसे tan ऑफ a प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूं, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो वैसे ही tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, क्या लिख सकता हूं प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये कितना हो जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो देखो इसी को आगे अगर हम लिखे तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 3/4, है ना, कितना है 3/4। देन यहाँ पे देखो प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमने कितना निकाला था 5/12 निकाला था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 5/12, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। एक मिनट, है ना, एक बार हम चेक कर ले कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिला था 3/4 मिला, ठीक है, और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमें कितना मिला था, tan ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना था 5/13, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना था 12/13, तो हमें कितना मिला 5/12 इज करेक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 5/12, है ना, क्या लिखेंगे 5/12 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे देखना कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला था हमने 3/4 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 5/12, है ना, कितना हो जाएगा 5/12। यहां पे देखो न्यूमरेटर में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा कितना होता है 3 2 जा कितना 6, 3 1 जा कितना 3, 12 3 जा कितना 36, है ना, 12 3 जा कितना होता है 36 प्लस यहाँ पे देखो 5 4 जा कितना 20 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 48, है ना, डिवाइडेड बाय कितना 48, 4 12 जा कितना होता है 12 4 जा कितना होता है 48 होता है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे देखना 4 12 जा कितना 48 इंटू 1 कितना हो जाएगा 48 माइनस 3 5 जा कितना 15 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 48, ठीक है, दोनों इसमें से 48 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे tan 2 अल्फा जो है वो कितना मिलेगा, tan 2 अल्फा जो है वो आपको कितना मिलेगा 36 प्लस 20 कितना होना चाहिए 56, है ना, कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे 48 माइनस 15, ठीक है, 48 माइनस 15 जो है वो आपको कितना मिलेगा 33 मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा 33 मिलेगा, ठीक, कितना मिलेगा 33 में अगर आप 15 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 48। इसमें कोई डिवीजन होता है क्या, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, है ना, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, तो ये इतना ही रहेगा कि tan ऑफ 2 अल्फा जो है वो हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है 56/33, ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे tan ऑफ 2 अल्फा, इसी का वैल्यू हमें निकालना था, तो tan ऑफ 2 अल्फा हमें यहाँ पे कितना मिलता है 56/33 मिलता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो बेटा देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो आपको क्या दिया गया है, इफ tan x इज इक्वल्स टू b बाय a, अगर tan x इज इक्वल्स टू b बाय a है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस b बाय a माइनस b
प्लस रूट ऑफ ए माइनस बी बाय ए प्लस बी। ठीक है, ये जो प्लस साइन है ना बेटा, ये रूट के बाहर है। ठीक है ना, रूट के बाहर है, मतलब ये इसके जैसा है, रूट ऑफ ए प्लस बी बाय ए माइनस बी प्लस, ठीक है, प्लस रूट ऑफ ए माइनस बी बाय क्या, ए प्लस बी। ठीक है ना, बाय ए प्लस बी। ठीक, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा बराबर। ठीक है, वो प्लस थोड़ा सा रूट के अंदर में दिख रहा होगा, लेकिन वो रूट के अंदर में नहीं है। ठीक है ना, रूट के अंदर में नहीं है। ठीक, तो चलो, तो यहां पे हमें दिया क्या है कि tan x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, b बाय ए, और हमें किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे हम। गिवन tan x इज इक्वल टू यहां पे कितना दिया हुआ है, b बाय ए दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, b बाय ए। ठीक है, तो यहां पे देखो, कंसीडर अंडर रूट ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस, ठीक है, प्लस रूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, है ना, डिवाइडेड बाय कितना, a प्लस बी। तो यहां पे देखो रूट ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस रूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ, ठीक है, एक काम करना, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रूट ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस, ठीक है ना, प्लस रूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय कितना, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू। यहां पे देखो हम रूट सेपरेट कर लेंगे, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय कितना, रूट ऑफ a माइनस बी, है ना, रूट ऑफ क्या, a माइनस बी, प्लस यहां पे देखो रूट ऑफ a माइनस बी बाय a प्लस बी। यहां पे अगर हम रूट सेपरेट कर ले तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a प्लस बी। ठीक है ना, रूट ऑफ a प्लस बी। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऑफ a प्लस बी इंटू रूट ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। देन यहां पे देखो प्लस, यहां पे क्या है, रूट ऑफ a माइनस बी, यहां पे क्या है, रूट ऑफ a माइनस बी, तो रूट ऑफ a माइनस बी इंटू रूट ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे डिवाइडेड बाय यहां पे देखो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a माइनस बी इंटू रूट ऑफ a प्लस बी, है ना, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a माइनस बी इंटू क्या होना चाहिए, रूट ऑफ a प्लस बी। ठीक है ना, रूट ऑफ क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक, देन यहां पे देखो नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पे दोनों का देखो स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल, स्क्वायर और रूट जो है वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर एंड रूट को कैंसिल कर दिया जाए तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा, a प्लस बी, और यहां पे देखो प्लस, यहां पे भी अगर स्क्वायर एंड रूट को कैंसिल कर दे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी, और यहां पे देखिए डिवाइडेड बाय, यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, रूट को कंबाइन कर लेंगे। तो अगर रूट को कंबाइन कर ले, रूट ऑफ a माइनस बी इंटू रूट ऑफ a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, है ना, a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे देखो न्यूमरेटर में क्या है, a प्लस बी प्लस क्या है, a माइनस बी, है ना, प्लस क्या है, a माइनस बी, और यहां पे डिवाइडेड बाय यहां पे देखो अंडर रूट ऑफ क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, वी हैव द आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी क्या कहती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू क्या, a प्लस बी, है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो जैसे a माइनस बी इंटू ए, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख सकता हूं। तो वैसे ही मैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी को क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट ऑफ, जैसे मैं a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख सकता हूं, वैसे यहां पे मैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी को क्या लिखूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है ना, देन नेक्स्ट वाली स्टेप में देखना, ये प्लस बी माइनस बी यहां से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए हो जाएगा, और यहां पे डिवाइडेड बाय
ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, देखो मैं क्या करूंगा, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, हमें किसका वैल्यू यहाँ पे दिया था, हमें tan x का वैल्यू दिया था, किसके फॉर्म में है, b बाय a के फॉर्म में, ठीक है ना, किसके फॉर्म में है, b बाय a के फॉर्म में। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि हम a को कॉमन निकाले कि b को कॉमन निकाले। हमारे पास वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में है, b बाय a के फॉर्म में है ना, किस फॉर्म में है, b बाय a के फॉर्म में है। तो हम किसको कॉमन निकालेंगे, a को कॉमन निकालेंगे, है ना। तो यहां से अगर मैं a स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में कितना मिलेगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना, कितना मिलेगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसी को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ए डिवाइडेड बाय, ये जो ए स्क्वायर है रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ कितना मिलेगा आपको, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये आपका जो ए है यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 2 बाय, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी बाय ए का होल स्क्वायर, है ना, क्या लिख सकते हैं, b बाय ए का होल स्क्वायर। इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, है ना, इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो ये 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट इज b बाय ए, b बाय ए हमें दिया हुआ है कितना है, tan x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan x का स्क्वायर। आप चाहे तो साइड में ऐसा नोट कर लीजिएगा, साइड में आप ऐसा नोट कर लीजिएगा कि सिंस, ठीक है, सिंस tan x इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है हमें, b बाय ए दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, b बाय ए दिया हुआ है। तो tan x इज इक्वल्स टू कितना है, b बाय ए है, तो b बाय ए की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, tan x का स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। इसी को हम कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, मतलब क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर x होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर x। देखो इसी को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, सो इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस tan का मतलब क्या होता है, साइन, तो tan स्क्वायर x का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बाय क्या, cos स्क्वायर x, है ना, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ठीक है। साइड में आप चाहे तो ऐसे नोट कर लीजिएगा कि सिंस tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है, sin x बाय cos x होता है ना, sin x बाय cos x होता है। तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x बाय क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। तो इसी को अगर हम आगे लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 बाय, यहां पे देखो, यहां पे तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर x इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और यहां पे डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय, रूट जो है वो सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, और यहां पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x, है ना, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। इसी को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये 2 जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है, और यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि ये वाली जो टर्म है ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाली, ये तो आपके एज इट इज रहेगी, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपका यहाँ पे एज इट इज है। और यहाँ पे देखो स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट अगर कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। नेक्स्ट वाली स्टेप में ये जो cos x आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू cos x हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 2 इंटू cos x, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, है ना, cos स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, ठीक है। और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में अगेन एक फॉर्मूला है कि cos 2x जो है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस क्या, साइन स्क्वायर x, है ना, माइनस क्या, साइन स्क्वायर x। तो इसी को हम आगे कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स, और यहां पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 2x लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ वर्ड cos 2x, ठीक है। तो बेटा LHS क्या था हमारा, LHS हमारा क्या था, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी बाय a माइनस बी, है ना, क्या था हमारा LHS, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी बाय अंडर रूट ऑफ, सॉरी है ना, कॉमन इसमें था ना ये,
अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी बाय क्या, ए माइनस बी प्लस, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ क्या था, ए माइनस बी बाय ए प्लस बी। इसका वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, इसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कितना, अंडर रूट ऑफ कॉस 2x, है ना, अंडर रूट ऑफ कितना है, कॉस 2x, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी बाय a माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी बाय a प्लस बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।